से बाहर आने का रास्ता सरकार की तरफ से जारी किया गया। एक बड़ी खबर समय की, अब तक का सबसे बड़ा लॉकडाउन आप देखेंगे 1 जून से 30 जून तक के लिए अनलॉक फेज 1 रहेगा देश भर के अंदर। यह अब तक का सबसे बड़ा बदला हुआ ऐसा लॉकडाउन होगा जिसमें कुछ राहत रहेगी, लेकिन साथ ही साथ देश भर के अंदर यह सिलसिला 30 जून तक चलेगा। अनलॉक फेज 1 में कई बड़ी राहत हैं, लेकिन कई बड़ी ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल बंद रहेंगी। इसी बीच में एक और अपडेट है, पंजाब मध्य प्रदेश की सरकार ने फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। एक तरह से देखिए कि पंजाब ने 30 जून तक, तो मध्य प्रदेश ने 15 जून तक अपने राज्य के अंदर लॉकडाउन बढ़ाकर संकेत दे दिया है कि यह लॉकडाउन अब तक का सबसे बड़ा लॉकडाउन साबित होगा। 30 जून तक दरअसल हम 5 लॉकडाउन का सामना कर चुके होंगे। इस तरह 84 दिन लॉकडाउन के हम देख चुके होंगे। इसी मामले में जिस तरीके से पंजाब मध्य प्रदेश ने कोशिश की है अपने राज्य के अंदर लॉकडाउन को बढ़ाने की, ऐसे में ताजा गाइडलाइंस क्या कहती है वो देखिए। 1 जून से 30 जून तक अनलॉक फेज 1 रहेगा। एक तरह का लॉकडाउन है, लेकिन कुछ राहत इसमें आपको मिलेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को फिलहाल छूट दी जा रही है 1 जून से 30 जून के दौरान, लेकिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू चलता रहेगा। यहां आपको किसी तरह की राहत नहीं है, लेकिन रात के 9 बजे इसलिए किया गया क्योंकि पहले 7 बजे तक था, अब थोड़ा सा राहत का दायरा बढ़ाया गया है। 8 जून से शॉपिंग मॉल्स को खोलने की मंजूरी सरकार ने दे दी है। अब राज्य सरकारें कब से इस फैसले को शुरू करती है, किस तरह से करती है वो देखना होगा। धार्मिक स्थल भी 8 जून से खुलेंगे, होटल रेस्टोरेंट भी दरअसल 8 जून से खोल दिए जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में राज्य सरकारें ऐसा करेंगी? 8 जून से सैलून खोलने की भी सरकार ने परमिशन दे दी है, लेकिन कुछ राज्य पहले से खोल चुके थे, कुछ राज्य मना कर रहे हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत अब 1 जून से आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपको दूसरे राज्य में जाना है तो 1 दिन के बाद, यानी कि 31 मई के बाद 1 जून से आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य जाना आसान होगा, लेकिन फिलहाल मेट्रो सेवाएं, जिम, पार्क, सिनेमा ये सब कुछ बंद रहेगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों को फिलहाल बंद रखने का ही ऑर्डर दिया गया है। स्कूलों को खोलने को लेकर अभी फैसला नहीं होगा, उसके लिए जुलाई तक इंतजार करना होगा। स्कूल सेशंस लेट होंगे, लेकिन फिलहाल ये रिस्क है क्योंकि अभी स्कूलों को खोलने की परमिशन नहीं है। सिनेमाघर, जिम, इन दोनों पर जुलाई के बाद खुलने की खबरें हैं। जो गाइडलाइंस है उसमें बताया गया है कि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को किसी तरह की मंजूरी नहीं दी जा रही है। फिलहाल बड़ा अपडेट यह भी है कि कोचिंग सेंटर खोलने का फैसला भी जुलाई में किया जाएगा। 30 जून के बाद तय होगा स्कूल, कोचिंग सेंटर कब खुलेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इस तरह की गतिविधियां फिलहाल पूरी तरह से बंद रहेंगी, बैन रहेंगी। किसी राज्य के अंदर, देश भर के अंदर ये गतिविधियां नहीं हो पाएंगी। एकेडमिक फंक्शन, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह, इन सभी पर बैन और पाबंदी बरकरार रहेगी। किसी तरह की राहत इस लिहाज से नहीं मिलेगी क्योंकि यहां किसी तरह की गैदरिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा। शादियों के अंदर फिलहाल 50 लोग ही हिस्सा ले पाएंगे। ये दरअसल कई लॉकडाउन से चल रहा है, लेकिन अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों को ही जाने की अनुमति बरकरार रखी गई है। एक और माफ कीजिएगा अपडेट यह भी है कि राज्यों के बीच में बस सेवा शुरू करनी है कि नहीं, ये राज्य सरकारें तय करेंगी। एक राज्य से दूसरे राज्य क्या बसें जा पाएंगी। सार्वजनिक जगहों पर थूकना अपराध माना जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, सख्ती बरती जाएगी। ये भी राज्य सरकारों को ध्यान देना होगा कि कोई इसका उल्लंघन ना करे। इस तरीके से लॉकडाउन का अगला चरण चलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश, पंजाब ने कह दिया है कि वो अपने राज्य के अंदर अनलॉक फेज 1 नहीं बल्कि लॉकडाउन को लेकर चलेंगे। और इस समय हमारे साथ कई लोग इस समय जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता न्यूज रूम से अब्दुल नबी हसन जुड़ रहे हैं इस समय, और इस समय धनराज जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से, रवि श्रीवास्तव नोएडा से, और लखनऊ से इस समय हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करेंगे। लेकिन अब्दुल, अगर हम सारी चीजों को देखें तो ये समझ में आ रहा है कि राज्य सरकारें जैसे पिछले लॉकडाउन के अंदर डिसीजन मेकर थी उससे कहीं बढ़कर इस बार भी रहेंगी। जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब ने कह दिया कि अनलॉक फेज 1 में नहीं जा रही है वहां की जनता, वहां पर लॉकडाउन बरकरार रहेगा।
नहीं, बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि अब राज्यों की ही जिम्मेदारी है और राज्यों के पाले में एक तरीके से गेंद डाल दी गई है केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन यहां एक चीज समझने वाली बात है कि अब लॉकडाउन नहीं, अनलॉक की बारी है और अनलॉक जो है वो फेज वाइज अब किया जाएगा। जिस तरह से आप भी जिक्र कर रही हैं कि अब राज्य जो हैं वो समझदार हैं, वो अपनी तरफ से अपने मुताबिक, अपने अनुसार वो अपने राज्य में कि लॉकडाउन को ही चालू रखना है या फिर अनलॉक फेज 1 का तैयारी करनी है, वो उनको डिसाइड करना है। और कई प्रदेश, जिस तरह से हमने पंजाब और मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने किया भी है, वो लॉकडाउन ही जारी रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज समझने वाली है, हम अब अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं, अनलॉक फेज 1 की ओर बढ़ चुके हैं। और अनलॉक फेज 1 में यानी कि तमाम तरह की हम लोगों को सुविधाएं फिर से मिलना शुरू हो जाएंगी, तमाम छूट मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम बिल्कुल बेहिचक, बेफिक्र होकर हम घूमने लगे, हम ऐश कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं है, क्योंकि अब एक इस बात का जिक्र होता है कि जैसे सवारी जो सफर करती है तो एक कहावत है कि सवारी जो है अपनी जिम्मेदारी अपने आप ही रखे, अपने सामान की सुरक्षा अपने आप की जाए। तो अब जो हमारे देश की जनता है उसकी जिम्मेदारी खुद की हो गई है कि उसको अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखनी है, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि ठीक है हम अनलॉक फेज 1 की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों को खुद ये देखना है कि भले ही वहां पर आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, लेकिन आप गाड़ी से अगर जा रहे हैं तो 2 ही लोग सफर करें, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो 1 ही लोग सफर करें, आप पैदल जा रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखें। ये अब खुद की जिम्मेदारी लोगों की हो गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एहतियात बरतने हैं, सुरक्षा अपने आप को रखनी है। तो तमाम तरह की जिम्मेदारियां जो हैं वो अब खुद की हो गई हैं लोगों की। भले ही सरकार की तरफ से अब इस बात को लेकर किया जा रहा है कि अब हम अनलॉक में बढ़ रहे हैं। और ये बहुत हद तक निर्भर करता है गौरव पांडे कि जिस राज्य के अंदर लोग हमें सुन रहे हैं वहां की सरकार क्या सख्ती बरतने के मूड में तो नहीं है। उत्तर प्रदेश तो हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर सख्ती है, अंदर आवाजाही पर भी सरकार ने अपने तरीके से, लोग अगर लापरवाही करते हैं तो जुर्माना भी रखा है। क्या नए लॉकडाउन को देखकर अनलॉक फेज 1 की तरफ उम्मीद करें कि योगी सरकार बढ़ेगी, या फिर मध्य प्रदेश, पंजाब ने जैसे लॉकडाउन बढ़ाया है वहां अनलॉक फेज 1 लागू नहीं होगा? देखिए, प्रदेश सरकार की ओर से लगातार ये कवायद की जा रही थी कि किसी भी तरीके से संक्रमण ना बढ़े। लेकिन अगर हम बात उत्तर प्रदेश कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में देखा होगा लगातार बीते दिनों में संक्रमण की जो संख्या है वो लगातार की जा रही है। चाहे मेरठ की बात करें, नोएडा की बात करें, आगरा की बात करें या खुद लखनऊ राजधानी की बात करें, संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में जब आज केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन आई है, इसके अलावा जब आपको याद होगा लॉकडाउन 4 की जब बात आ रही थी तब भी उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से केंद्र सरकार की तरफ ये बात रख दी थी कि जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन आएगी उसका पालन किया जाएगा। ठीक उसी तरह, हालांकि हो सकता है इसके बाद समीक्षा बैठक हो और बिल्कुल गौरव पांडे आपके पास आएंगे, लेकिन रवि श्रीवास्तव, अगर हम नोएडा की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, नोएडा एक ऐसी जगह बन गए हैं जिसमें लोग फंसे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कब नोएडा वाले दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली वाले हरियाणा जा सकते हैं, क्या हरियाणा वाला व्यक्ति दिल्ली आ सकता है, दिल्ली वाला नोएडा जा सकता है? कोई कंफ्यूजन क्लियर हुई क्या आज की गाइडलाइन से? और बिल्कुल कंफ्यूजन तो जहां तक क्लियर हो ही गई, क्योंकि सीएम योगी का अभी हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अब वो जो गाइडलाइन का पालन करेंगे वो केंद्र की गाइडलाइन का पालन करेंगे। देखिए, यूपी बॉर्डर, खासकर नोएडा बॉर्डर और गाजियाबाद बॉर्डर सील है, लेकिन केंद्र की गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए ना तो किसी ई पास की जरूरत होगी, ना ही किसी परमिशन की दरकार होगी। ऐसे में जो लोग पास कैरी करके एक राज्य से दूसरे। बिल्कुल रवि, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन धनराज, उत्तराखंड के अंदर अगर हम देखें तो क्या राहत महसूस करेंगे लोग नई गाइडलाइंस के बाद? जी प्रियंका, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से लॉकडाउन 4 की बात करें तो लॉकडाउन 4 में जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की वो राज्य के अंदर ही लोग आ जा सकते हैं, लेकिन अब जो नया 5वां लॉकडाउन लगने जा रहा है कल से, उसको कहीं ना कहीं एक जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की आएगी उसी को मानने के लिए उत्तराखंड सरकार भी तैयार है। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह की बात करते उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा था कि जिस तरीके से अनलॉक 1 लगाया गया है तो कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार की होगी उन्हीं को यहाँ पर भी मान्य किया जाएगा। जी धनराज, मैं आपके पास आऊंगी कुछ और चीजों के साथ कि उत्तराखंड के अंदर क्या लोगों की वो वापसी का सिलसिला इससे थमेगा, या फिर उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई इकाइयां ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं और लोग चाहते थे कि वो रुकें, उनके यहाँ जितनी फैक्ट्रियां हैं चलें तो लोग अपने राज्य के अंदर जहां पर थे वहां रुक सकते थे। लेकिन गौरव पांडे,
क्या ये स्थिति अब संभल सकती है अगर लोग समझदारी से गाइडलाइंस का पालन करें, सरकारें थोड़ी सख्ती बरतें? और क्या वो लोग जो बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आए थे, अब क्या बाकी लोग रुकने की जहमत उठाएंगे कि अगर औद्योगिक इकाइयां चलती हैं तो प्रवासियों का जो घर जाने की रट थी वो थोड़ी सी फीकी पड़ेगी आने वाले समय में? देखिए, घर जाने की जिद जो है वो एक दिन यानी कि सिर्फ कल के बाद से नॉर्मल हो जाने वाली है, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए अब किसी तरीके के बॉर्डर पर कोई ऐसी ई पास की या कोई ऐसी जो जरूरत के पासेस है उनकी आवश्यकता नहीं पड़नी है। सिर्फ एक दिन की बात है। रही बात लोगों के समझने की और औद्योगिक इकाइयों की, तो लगभग 50% की अटेंडेंस के साथ पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी जो औद्योगिक इकाइयां हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनको खोल दिया। आईटी सेक्टर्स में वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, उसके बाद अब वो भी जो है 50% के अटेंडेंस के साथ खोले जा चुके हैं। रेस्टोरेंट, होटल, यह भी जो है वहां पर भीड़ लगाए बगैर होम डिलीवरी के ऑप्शंस यहां खोले जा चुके थे। इसके अलावा कई ऐसी जगहें हैं जो कि 8 जून के बाद उन पर निर्णय किया जाएगा, जैसे कि मंदिर हो गए और भी जो स्कूल्स हो गए। इन सारी चीजों पर उत्तर प्रदेश सरकार जरूर निर्णय लेगी। लेकिन प्रवासी मजदूरों की आने की जो बात है वो देखिए कहीं ना अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है तो एक दिन की बात है। उसके बाद से जो लॉकडाउन 5 का अनलॉक फेज है उसमें वो आसानी से बड़ी तादाद में जो लोगों की आवाजाही जिस वजह से हो रही थी कि काम नहीं चल रहा है, उनके फैक्ट्रियां बंद है, किसी तरह से पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं, रहने खाने की दिक्कत थी। हो सकता है कि 1 जून से जब ये इकाइयां चलनी शुरू होंगी, ये औद्योगिक गतिविधियां शुरू होंगी, तो लोगों का अब पलायन भी रुक सकता है। लेकिन अब्दुल, एक और भी चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जब पहली बार शराब के ठेके खुले थे तो क्या हुआ था? अकेली चुनौती थी, लेकिन सरकार लड़ नहीं पाई थी, लोगों को समझा नहीं पाई थी। अब तो रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, अब तो आप कह रहे हैं कि बॉर्डर पर भी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, बिना पास के जा सकते हैं। तो क्या यहां पर हम मानकर चलें कि सरकार को एक टास्क फोर्स की तरह काम करना होगा, स्टेट में भी सेंटर में भी? सभी राज्यों की सरकारों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं जाहिर तौर पर, इसमें दो राय नहीं है कि अब राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि इस चुनौती से कैसे पार पाया जाए। क्योंकि जो गौरव जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कल के बाद हम ये देखेंगे कि लोगों का पलायन का जो सिलसिला है, लोगों को घर जाने की जो जिद है, या यूं कहें कि जो उनको घर जाने की एक अंदर से की है, हम घर पहुंच जाएं जल्द से जल्द, वो बहुत ज्यादा तेजी से देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से शुरुआत में देखने को मिलेगा, लेकिन हम यही आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी तरह का पैनिक लोग ना हो किसी भी तरह का, क्योंकि अब पूरी तरीके से आप लोगों को छूट दे दी गई है और किसी भी तरह की पाबंदियां नहीं होंगी। तो सबसे पहले JK24/7 न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एक आग्रह कर रहा है कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज यहां पर आ जाए, अब सरकारों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यह आ जाएगी कि आखिर वो किस तरह से मैनेज करे। हालांकि जाहिर तौर पर जिसका आप जिक्र कर रही थी, शराब के ठेकों का जैसे खोलना हुआ था और उसके बाद हमने देखा था लंबी लंबी कतारें देखने को मिल गई। तीसरी बात यह थी कि श्रमिक ट्रेन जब से शुरू हुई, हमने ये देखा कि रेलवे स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें शुरू हो गई। ऐसा ही अब भी स्थिति बन सकती है। अब सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि आखिर वो इस स्थिति से कैसे निपटेंगी, और शायद यही एक कारण है कि सरकार ने मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि भैया जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी तरीके से उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने राज्य में क्या लॉकडाउन 5 को लगाना चाहती हैं या फिर अनलॉक फेज 1 को शुरुआत करना चाहती हैं, और किस लिहाज से करना चाहती हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस अपने राज्य में वो लगाना चाहती हैं। जो केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस आ रही हैं उन्हीं के बेसिस पे जाना चाहती हैं या फिर कुछ इंप्लीमेंट अपनी तरफ से भी करना चाहती हैं। ये सब राज्य सरकारों की अब ऊपर आ जाता है, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, और ये बहुत बड़ी चुनौती राज्य सरकारों के लिए है। जाहिर तौर पर और खास तौर पर हम महाराष्ट्र का अगर हम जिक्र करें तो महाराष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मामले आए हैं। गुजरात, दिल्ली और ये तमाम जो प्रदेश हैं, इनफैक्ट पूरे देश के लिए ही बहुत बड़ी चुनौती है, अलग अलग राज्यों के लिए। और लॉकडाउन ये हमें भूलना भी नहीं चाहिए कि अभी तक के लॉकडाउन के बीच में हम जब काउंटिंग करते थे तो लगता है कि शायद हमारा देश बाकी देशों के मुकाबले कुछ बेहतर है, लेकिन जिस तरह से हम 9वें पायदान पर पहुंचे हैं, 19 राज्यों के अंदर 1000 से ऊपर मामले हैं, वो ये बता रहा है कि अगर राहत पर मॉनिटरिंग नहीं हुई, लोगों को समझ नहीं आया, तो ये लापरवाही लोगों को ले डूब सकती है, ये लॉकडाउन के फेल होने का कारण बन सकती है, ये अनलॉक फेज 1 को भी मिट्टी कर सकती है एक तरह से। क्योंकि हमने देखा है कि जहां एक तरफ गाइडलाइंस आई हैं, रवि श्रीवास्तव, एक तरफ केंद्र ने कहा कि राहत है,
1 जून से बहुत चीजें खुलने वाली हैं, बॉर्डर पर पास नहीं दिखाना पड़ेगा, लेकिन चंद मिनटों के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम लॉकडाउन ही बढ़ाएंगे, पंजाब की सरकार ने कहा हम 30 दिन के लिए और लॉकडाउन बढ़ाएंगे। तो क्या ये सिलसिला बाकी राज्यों के अंदर दिख सकता है जहां पर ज्यादा मामले हैं? देखिए प्रियंका, 3 पहलू है, समझिए ऐसे लॉकडाउन जो है ये लॉकडाउन है ही नहीं, क्योंकि कंटेनमेंट जोन को और नाइट कर्फ्यू को छोड़ दिया जाए तो आप देखिए कि किसी भी तरीके का लॉकडाउन आपको लगेगा ही नहीं। दूसरी चीज जो आपका सवाल था कि राज्य दर राज्य एक, देखिए जो भी चीजें लागू होंगी वो 8 से लागू होंगी, चाहे उसमें रेस्टोरेंट खोलना हो, हॉस्पिटैलिटी चीजों को खोलना हो, तो जो 1 वीक का टाइम मिलेगा ना, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का, इसमें राज्य सरकार अपनी तैयारी दुरुस्त कर लेगी। क्योंकि देखिए 31 मई को लॉकडाउन 4 की समाप्ति हो रही है, मियाद खत्म हो रही है, तो ऐसे में 1 जून से अगर ये लॉकडाउन जो 5 है वो प्रभावी हो जाता, सब कुछ नियम प्रभावी हो जाते, छूट प्रभावी हो जाती, तो शायद तैयारी करने का मौका मिल नहीं पाता। देखिए बाकायदा गाइडलाइंस में रियायतें तो दी गई है, लेकिन इसके अलावा एक शब्द और मेंशन, एक लाइन मेंशन है कि अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जो वल्नरेबल चीजें हैं वो राज्य सरकार तय करेगी। तो मुझे लगता है कि केंद्र ने अपने पाले में गेंद तो रखी है, लेकिन अपने पाले से जो गेंद है वो दे भी दी है। ऐसे में सियासी पहलू इसका ये भी है कि जो विपक्ष लगातार मांग ये कर रहा था कि लॉकडाउन मत खोलिए, लॉकडाउन क्यों खोल रहे हैं जब लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो सरकार ने सबसे बड़ा लॉकडाउन लगाया, यानी विपक्ष को चुप कराया। दूसरी बात, अपनी तरफ से जन की मन की बात सुनी और ये कहा कि हम तो छूट दे रही है। तीसरी चीज, राज्य पर जो पहले लॉकडाउन 4 में था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पावर थी, ठीक इस बार भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दी है और कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन का दायरा आप तय कीजिए, छूट का दायरा ये तय कीजिए, हम तो छूट दे रहे हैं, आप लगा लीजिए लॉकडाउन, आप लगा लीजिए लोग। तो ये सब चीजें हैं। केंद्र सरकार ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जो छूट दी है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, आस्था को छूट दी है, ये राहत मिलेगी। प्रियंका, एक चीज इसमें देखने वाली बेहद दिलचस्प बात यह है कि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में होनी है, ठीक है, और 4 धाम का यात्रा रुकी हुई किसकी वजह से? लॉकडाउन की वजह से। ऐसे में अगर 8 जून को ये सब चीजें खुलती है तो क्या यात्राएं शुरू होंगी? क्योंकि केंद्र की गाइडलाइन में क्या ये आसान होगा कि लोग इस तरह की यात्राओं पर निकले, घर के बाहर रेस्टोरेंट के अंदर देखे जाएं, या फिर देखिए धार्मिक स्थल खुलेंगे तो वहां कतारें दिखें? क्योंकि मन में सवाल लोगों की परेशानी ये भी है कि घर के बाहर निकलना आसान नहीं है, खतरनाक हो सकता है, छोटी सी लापरवाही लोगों को कोरोना के करीब ले जा सकती है। क्या हम ये मानकर चलें कि इतना भी आसान नहीं है लोगों के लिए घर से बाहर निकलना? लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि इतने समय तक हमने लॉकडाउन का सामना किया है, उसके पीछे एक ही कारण था कि कोरोना से दूर रहना है। अगर लोग बाहर निकलेंगे, भीड़ का हिस्सा बनेंगे, तो उनकी सेहत के लिए खतरा होगा। बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं कि ये लोगों का समझना होगा कि किस तरीके से वो अपनी सुरक्षा करते हैं। जिस तरीके से कोरोना लगातार फैल रहा है, उत्तराखंड की बात करें तो प्रवासियों के आने के बाद से जितना तेजी से उत्तराखंड में कोरोना फैला है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। लेकिन 4 धाम यात्रा की बात करें तो 4 धाम यात्रा लगातार यहाँ पर जारी है, लेकिन लोगों का बाहर से आना मुश्किल इसमें हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की बात करें तो कोरोना लगातार फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता को भी इसके लिए समझना होगा कि यदि हम घरों से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं ये खतरा उन पर मंडरा सकता है। और यदि इसी को लेकर 4 धाम की बात की जाए तो जिस तरीके से वहाँ के व्यवसायी हैं या फिर टेम्पो चालक हैं या फिर परिचालक जो भी हैं, जो इस 4 धाम यात्रा से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट जरूर खड़ा हुआ है। और जिसके लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि ये 4 धाम यात्रा चल रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं जो जनता है या फिर व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, उनके लिए आर्थिक पैकेज की मदद सरकार को करनी चाहिए। जी चलिए इस समय एक और अपडेट आपको दे दें कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी हमें अपडेट दे रहे थे, इसी बीच में एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको कि लॉकडाउन नहीं है, अनलॉक फेज 1 है। ग्राफिक्स के जरिए फटाफट आपको बता देते हैं, लेकिन इस समय राज्य सरकारें सबसे बड़ी धुरंधर हैं, इस अनलॉक फेज 1 को मानती हैं या फिर लॉकडाउन को बढ़ाती हैं। एक नजर में आपको दिखाते हैं कि क्या बदलने वाला है 1 जून से, कौन कौन सी वो चीजें हैं जहां पर अभी पाबंदी बरकरार रहेगी, कौन कौन सी वो चीजें हैं जहां पर लोगों को राहत मिलने वाली है। यानी 1 जून से क्या बदलाव आपके शहर के, आपके राज्य के अंदर दिखेगा, पूरे देश के अंदर दिखेगा, वो जान लीजिए। इस समय देखिए अलग अलग प्रदेशों से खबरें आना शुरू हो गई हैं कि वहां पर अनलॉक फेज 1 नहीं, लॉकडाउन ही रहेगा। लेकिन इस समय सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश और पंजाब 2 जगह से खबर है, बाकी राज्यों की तरफ से इंतजार है कि क्या वाकई में अनलॉक फेज 1 के अंदर जो राहत मिलने वाली है उसी हिसाब से सरकारें आगे बढ़ेंगी या फिर इन राहतों से अलग हटकर राज्य सरकारें कुछ सख्ती बरतेंगी।
देखेंगे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के अंदर बढ़ते आंकड़ों को भूलना नहीं होगा, गुजरात ध्यान रखना होगा, तमिलनाडु याद रखना होगा, उत्तर प्रदेश याद रखना होगा और दिल्ली भी, जहां पर इस समय सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन है। जिन शहरों के अंदर पहले से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वहां की स्थिति बिगड़े ना, यह भी राज्य सरकारों को न सिर्फ ध्यान रखना होगा बल्कि लोगों पर इस बात का ध्यान जरूरी रहेगा कि किस तरह से अब इस मामले पर मॉनिटरिंग की जाए। क्योंकि देखिए अब कुछ ही घंटों के बाद यानी कि 1 जून से लेकर 7 जून के बीच में राज्य सरकारों को यह बताना है कि क्या अनलॉक फेज 1 के तहत वो तैयार हैं 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने के लिए, क्या वो तैयार हैं समय सैलून खोलने के लिए, क्या वो तैयार हैं बसें एक राज्य से दूसरे राज्य जाएं, इसकी तैयारी किस तरह से की है देखना होगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश और पंजाब की सरकार ने संकेत दे दिया है कि इतना आसान नहीं है लॉकडाउन से बाहर आना। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इतना ही।